हेलो गाइस, आज हम अपनी 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की देखेंगे। क्वेश्चंस करेंगे, 8 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, 8 क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, थर्ड y इक्वल्स टू 3x एंड फोर्थ 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ये चारों इक्वेशन है, इसको हमें एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, इनके ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो पहले हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट इसके सॉल्यूशन निकालते हैं हम। एक्स वाई, कोई भी ग्राफ बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके लिए मिनिमम कितने सॉल्यूशन जरूरी है, मिनिमम कितने पॉइंट जरूरी होते हैं? 2 जरूरी होते हैं। 2 से स्ट्रेट लाइन बनती है। x को अगर मैंने 0 रखा तो y कितना आया? 4। x को मैंने 1 रखा तो y कितना आया? 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करो इसका। 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, x 0 रखा, x y 0 यहाँ पर है, तो y कितना मिला? 4। तो ये वाला पॉइंट मिला मेरे पास 0 4। x 1 y कितना? 3, तो 1 ये 3, ये यहाँ पॉइंट मिला 1 3। स्केल लेकर इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी लाइन है उसमें जिसका ग्राफ है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, दिस इक्वेशन है। ठीक है, जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। इसी तरह से हम अपना सेकेंड थर्ड फोर्थ करेंगे। तो हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले क्या जरूरी होता है? हमें पहले सॉल्यूशन निकालना होता है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। x की जगह 0 रखा तो y कितना आया? -2। ठीक है, और जब y की जगह 0 रखा तो x कितना आया? 2। आप किसी की जगह भी कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर देखिए -1 एंड -2, -1 एंड -2। x 0 था तो y -2, यहाँ पर था ये पॉइंट, ये 0 और -2। x 2 था तो y 0 था, ये पॉइंट यहाँ पर था 2 0। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे ग्राफ के अंदर। ठीक है, हर पार्ट्स का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। एक ही ग्राफ के अंदर सभी की इक्वेशंस ड्रॉ नहीं कर रखी, ये पार्ट्स में गिवन है। तो इस इक्वेशन का आप नाम लिख दोगे कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 की है। उसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। अब देखो x की जगह पुट कर लो, क्योंकि y की जगह पुट करोगे ना तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैं तो एज अ सिंपल कैलकुलेशन हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। x की जगह 0 पुट किया, y 0 आया। x की जगह 1 पुट किया, y कितना आया? 3। यहाँ पर आप x की जगह 2 भी पुट कर सकते हो, y 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x 0 y 0, तो एक तो यही कोऑर्डिनेट हो गया। एक x 1 y 3, y 3, एक ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 1 3, एक ये वाला। तो इसको ओरिजिन से कर दो स्केल से। ठीक है, देन सभी को समझ में आ रहा है? लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो कैसे ड्रॉ करना है हमें। क्या इक्वेशन गिवन है? 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पर आपको रखना है x की जगह 0 रखो तो y 3 आ जाएगा। x की जगह 0 रखेंगे पूरी टर्म फिनिश हो जाएगी, y की वैल्यू 3। जब x की जगह मैंने 1 रखा तो y भी 1 आएगा। कैसे? x की जगह 1 रखा 2 into 1 और 2 इधर जाएगा तो 3 minus 2 1। अब इसमें प्लॉट कर दो, जब x 0 था y 3 था। ठीक है, ये 0 3 और x 1 था तो ये वाला पॉइंट था, दोनों 1 1 थे। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन, कौन सी लाइन की इक्वेशन है? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है कि सिंपल इक्वेशन था कि हमें कुछ इक्वेशंस गिवन थी, उसके हमें
ड्रॉ करने थे, ग्राफ ड्रॉ करने थे मेरे पास। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट गिवन है और अब उससे हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। और कितनी इक्वेशन बनेगी वो बताना है। पॉइंट गिवन है मेरे पास 214। इस पॉइंट से मुझे ये बतानी है कि मेरे पास कितनी इक्वेशन बन सकती है। मतलब क्या है कि ये पॉइंट कितनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। तो अपने आप से बनाओ, x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैंने बताया था आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है, इंट्रो की उसमें वीडियो में। तो x प्लस वाई, एक्स की जगह मैंने 2 रखा, y की जगह मैंने 14 रखा, 16 आया तो मैंने इसको 16 के इक्वल रख दिया। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह 2 रखा, y की जगह 14 रखा, 16 आएगा। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन करो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, कितना लिखूं मैं, इन पॉइंट्स को पुट करके रख लो, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 14 18। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। जब आप इन पॉइंट्स को इसके अंदर पॉइंट पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो 2x 3x प्लस, आप इधर अपनी साइड से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बस इधर देखना है आपको कि आप इधर क्या लिखोगे। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 14 28। ठीक है, 28 में जब हम 6 करेंगे तो ये कितना आएगा 34। तो एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं जो इस पॉइंट के सेटिस्फाई करेगा। जो ये पॉइंट है वो सभी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन बन सकती है ऐसे, आपको अगर कोई पॉइंट्स गिवन हो उससे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि आपके पास एक पॉइंट गिवन है 3 4 और वो बोल रहा है कि वो इस इक्वेशन पे लाई करता है और हमें यहाँ से a की वैल्यू बतानी है। तो ऑब्वियसली जब ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो मतलब ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4, पुट करो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7। ये हम पुट तभी कर सकते हैं जब हमें ये बताया गया हो कि ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। 3 की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a की वैल्यू कितनी आई 5/3। यही चीज हमें बतानी थी। 12 7 को इधर करेंगे 5, 3 इक्वल्स टू 5/3। अगर हमारे पास ऐसे कोई पॉइंट्स गिवन है और इक्वेशन गिवन है तो हमें उसका सॉल्यूशन बताना है। उसमें कांस्टेंट जो भी वैल्यू गिवन होगी उसकी वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, वो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसको पुट कर दो उस इक्वेशन में, क्योंकि वो उसके सॉल्यूशन बताए हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है हमारे एग्जाम्स में। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज ए फ्लॉस, कह रहे कि शहर में टैक्सी का किराया कुछ इस तरह से दिया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। अगर वो 1 किलोमीटर जाती है तो 8 रुपीज किराया है। ठीक है, उसके बाद एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 किलोमीटर। और जब उसके बाद से वो नेक्स्ट जाएगी, ठीक है, 1 किलोमीटर फिर से वो चली तो वो 5 रुपए, फिर से वो चली फिर वो 5 रुपए, ऐसे कंटिन्यूस सबका फिर 5-5 रुपए फेयर होगा, किराया होगा टैक्सी का। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, तेरा डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है उसको हमने x किलोमीटर लिया है। देन फेयर को हमने, मतलब किराया का जो टैक्सी का फेयर है उसको हमने क्या लिया है y। अब हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर एंड ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो लीनियर इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखनी है, डिस्टेंस को क्या माना है x, फेयर को क्या माना है y। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए 1 किलोमीटर चलते हैं 8 रुपए किराया है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर चले, किराया टोटल कितना हुआ 13 रुपए। ऐसे ही अगर आगे चलेंगे 1 से लेकर 3 किलोमीटर चले, किराया कितना हुआ 18 रुपए। ऐसे बढ़ता जाएगा वो, हर जगह 5-5 रुपए। जब सिर्फ एक फर्स्ट किलोमीटर चलते तब 8 रुपए। तो हम हमें क्या बताया है कि आप देखिए, सबसे पहली बात 1 किलोमीटर चलते हैं, उसका कितना किराया है 8 रुपए। ठीक है, उसके बाद ये फेयर यहाँ से मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। उसके बाद मान लो डिस्टेंस x है तो x किलोमीटर चले हुए हैं। ठीक है, और जब x किलोमीटर मैं चली हूँ तो उसमें से 1 किलोमीटर तो मैं पहले ही चल चुकी हूँ, तो
तो इसमें से एक माइनस कर दिया, और इस पूरे x किलोमीटर का कितना किराया है 5। समझ में आया सबको? सॉरी प्लस ऐसे है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब मैं 1 किलोमीटर चल रही हूँ, 1 किलोमीटर चल रहा है, उसका किराया कितना है 8, ठीक है। एंड x किलोमीटर मैं चली हूँ, टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, उसमें से 1 किलोमीटर तो मैं पहले ही चल चुकी, तो वो 1 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 1, और टोटल किराया कितना है 5। तो यहाँ से बनाओ 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 5, और 5x इज इक्वल टू यहाँ से भी जाएगा 30। चलिए क्या बोल रहा है हमारे फोर्थ क्वेश्चन में कि टैक्सी की जब 1 किलोमीटर चलती है तो उसका 8 रुपीज है 1 किलोमीटर चलने का। देन उसके बाद से जब वो 1 किलोमीटर चलती है तो हर किलोमीटर के हिसाब से 5-5 रुपए। तो हमें डिस्टेंस को x माना है, और जो किराया है फेयर है उसको हमने क्या माना है y। तो अब इसमें देखते हैं हम इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। मान लो मैं स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर चली तो उसका किराया कितना है 8 रुपीज, ठीक है। उसके बाद टोटल में चली x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर मैं पहले चल चुकी हूँ, तो पहले चल चुकी हूँ माइनस, और इसका क्या किराया लेता है x का, क्या तो जो भी आगे चलेंगे उसका क्या है 5 प्लस, और टोटल किराया कितना है y। उसके बाद सॉल्व करो इसे। समझ में आया? दोबारा से देख लो। फर्स्ट किलोमीटर चली 8 रुपीज किराया, देन x किलोमीटर डिस्टेंस है, टोटल x किलोमीटर चली हूँ, उसमें से 1 किलोमीटर पहले ही चल चुकी हूँ मैं -1, और हर किलोमीटर का कितना है 5, तो ये 5 आ गया मल्टीप्लाई टोटल किराया। तो 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू y, और लीनियर इक्वेशन बनानी है 5x माइनस 3 इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करना है ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है। तो अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। 5x माइनस y इक्वल्स टू 3, सॉल्यूशन निकालो इसके x y, x को 0 रखा y -3 आया, y को 0 रखा तो x कितना आया 3/5 आया, ठीक है। अब इन पे प्लॉट कर दो, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। जब x 0 था तो y -3 था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, जब x 0 था तो y कितना था -3 था, और जब x 3.5 तो यानी 0.6, तो 0.6 ये यहाँ पर कहीं आएगा, और y 0 था तो ये यहाँ पर कहीं था, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को हम इस पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे, ओके। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वो कौन सी इक्वेशन की है 5x माइनस y इक्वल्स टू -3 की। समझ में आया सभी को? 4.3 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है कि फर्स्ट फिगर गिवन है फिगर 4.6, जिसमें हमारे पास 4 इक्वेशन गिवन है, और उन चारों इक्वेशन के गिवन है उसमें से हमें ये देखना है कि जो हमें ग्राफ में 3 पॉइंट्स प्लॉट कर रखे हैं वो तीनों पॉइंट्स इन चारों इक्वेशन में जब हम पुट करके देखेंगे तो कौन से इक्वेशन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है दो नहीं कर रहे तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं। तीनों पॉइंट जब एक ही पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन इन पूरे ग्राफ की इक्वेशन कहलाएगी। तो हम फर्स्ट चेक करते हैं, हमारे पास पहली बात पॉइंट क्या क्या हमारे पास वो देखिए, -1 1 0 0, ओके, एंड थर्ड है -1 एंड -1, ये तीनों पॉइंट है। अब ये तीनों पॉइंट हम इन चारों इक्वेशंस में डाल के देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू x, फर्स्ट पॉइंट डाल के देखा मैंने, -1 एंड 1 डालकर देखा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -1 है, और y की वैल्यू क्या है 1। तो जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू आई 1 -1, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो अगर एक पॉइंट इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हमें आगे 2 पॉइंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा आगे चाहे हो या ना हो सेटिस्फाई उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैंने बताया था कि तीनों ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट वही लेते हैं -1 एंड 1, पुट करके देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -1 प्लस
y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो गया, तो इसमें सेकंड पॉइंट पुट करके देखो, सेकंड पॉइंट क्या है 0 0, तो x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट पॉइंट सेटिस्फाई करके देखते हैं, यहाँ पर 1 एंड -1, तो x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू -1 0, तो 1 -1 0 और इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं कौन सी इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई तो हम आगे और जो दो इक्वेशन है उसको चेक नहीं करेंगे, तो आगे थर्ड इक्वेशन को चेक करेंगे, क्या पता हमारे पास कोई ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा हो। तो y इक्वल्स टू 2x। फर्स्ट पॉइंट चेक करो क्या है -1 एंड 1, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है -1 है और y की क्या है 1 है, तो y का 1 रखा, x की जगह -1 रखा, तो क्या ये इक्वल आएगा, नहीं आएगा इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, 2 + 3y इक्वल्स टू 7x। यहाँ पर -1 एंड 1 सेटिस्फाई करवा के देखो, तो क्या आएगा 2 + 3 इंटू y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 7 इंटू -1, तो 3 + 2 5 -7, ये भी इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ की इक्वेशन है, x + y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट करना है। उसके लिए भी हमें 4 इक्वेशन गिवन है, ग्राफ गिवन है, ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है जहाँ पर उस स्ट्रेट लाइन पर हमें 3 पॉइंट्स है, उन तीनों पॉइंट्स को सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हमें इनमें पुट कर करके देखना है, हमें पता चल जाएगा कौन सी इक्वेशन इसकी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है y इक्वल्स टू x + 2, और पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास, -1 3, 0 2 एंड 2 0, ये तीनों पॉइंट अब रख के देखने चारों इक्वेशन में। तो y इक्वल्स टू x + 2, फर्स्ट पॉइंट है -1 एंड 3, पुट करके देखो y की वैल्यू क्या है 3 इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है -1 + 2, कितना है 3 इक्वल्स टू 1, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेकेंड इक्वेशन देखो, y इक्वल्स टू x - 2, फर्स्ट पॉइंट है -1 3, x की जगह -1 y की जगह 3, तो y3 x की जगह -1 -2, 3 इक्वल्स टू -3, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उसके बाद थर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू -x + 2, यहाँ पर अब फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देखते, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 + 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर y इक्वल्स टू -x + 2, y की जगह हमने क्या रखना है 3 और x की जगह में क्या रखना है -1, तो यहाँ पर देखो कि एक माइनस यहाँ भी है, ऑलरेडी एक माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये 3 इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा 1 और +2 3, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इसी इक्वेशन में सेकेंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई करवा के देखते हैं कि करता है कि नहीं। तो y की जगह 2, x की जगह -0 + 2, तो देखिए ये 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट पॉइंट और करके देखते हैं 2 0, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 -2 + 2, तो 0 इक्वल्स टू 0, तो ये कौन सी इक्वेशन में तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, y इक्वल्स टू -x + 2, यहाँ पर ये निगेटिव है, ओके। एंड फोर्थ इक्वेशन और रह जाती है हमारे पास, उसमें और चेक कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x + 2y इक्वल्स टू 6, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास -1 3, x की जगह -1 रखा, y की जगह 6 रखा, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे, ये सॉरी यहाँ पर 6 है, 5 इक्वल्स टू 6, दिस इज नॉट इक्वल टू। तो इसी तरह से हमें फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, क्या कह रहा है कि अगर कोई वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई वर्क डन लगता है तो जो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के, उस बॉडी के डिस्टेंस के। यानी क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास कोई पत्थर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं उसको जितना पुश करूंगी वो उतनी दूर जाएगा, ठीक है। यानी मैं जितना वर्क डन कर रही हूँ मेरे को उतना ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जितना मैं उस पत्थर को पुश करूंगी वो उतनी दूर जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जितनी मेहनत हम करेंगे ना उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज लाइन का ये मतलब है। एक्सप्रेस दिस इज द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमें इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के अंदर बनानी है। ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ बनाना है जहां पर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, हमें रीड करना है ग्राफ बना के कि जो डिस्टेंस है वो एक बार तो हमारी कितनी है 2 यूनिट, ठीक है, और सेकेंड टाइम कितनी है 0 यूनिट।
तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहली बात वर्क डन, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम दो चीजें देखते हैं। मान लो अब मैंने कोई भी वर्क डन है मेरे पास, ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स मुझे 5 गिवन है, ठीक है। उसके बाद मान लो मेरे पास कोई पत्थर है, मैंने उसको जितना पुश किया वो इतना आगे गया, तो मतलब जितना मैं करूंगी उतना मुझे वर्क डन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड केस, मान लो कोई वॉल है, दीवार है, मैं उसको पुश करती हूँ, तो क्या वो अपनी जगह से मूवमेंट होगी उसकी? नहीं होगी। तो क्या हुआ कि जब उसकी कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, जब तक हमारे पास डिस्टेंस हमारी कुछ शो ही नहीं होगा कि हम कितना ही वर्क डन उस पर लगा ले, जब तक हमारी वो दीवार ही मूवमेंट नहीं होगी, तो तब तक तो हमारा जो एक्सर्ट किया है, हमने जो एफर्ट किया है वर्क डन लगाने का, वो सब कुछ वेस्ट है। तो वहां पर हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब हमसे वो दीवार ही मूव नहीं हुई तो वर्क डन कितना हुआ? जीरो हुआ। तो इसी चीज पे ये दे रखे हैं। फर्स्ट लेट, उसने गिवन है कि आप जो वर्क डन है उसको क्या मानोगे? एक्स, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसको क्या मानोगे? y। इक्वेशन लिख दो, वर्क डन x इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स गिवन है 5, डिस्टेंस y। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, यहां से बनाओगे x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसका क्या करोगे? आपने बोला कि डिस्टेंस एक बार तो 2 यूनिट और एक बार 0 यूनिट हो, सॉल्यूशन बना लो इसके। और सॉल्यूशन में जो हमें डिस्टेंस गिवन है सिर्फ हमें वही लेनी है, इस बार हमें अपनी साइड से नहीं लेनी। तो एक बार तो हमारे पास डिस्टेंस क्या गिवन है? 2, तो डिस्टेंस हमने क्या माना है? y माना है। ठीक है, तो y माना है, 2 डिस्टेंस है, यहाँ पर पुट करो y की जगह जब मैं 2 पुट करूंगी तो x कितना आ जाएगा? 10। दूसरी डिस्टेंस हमारी क्या है? 0 यूनिट, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशन हो गए, दोनों सॉल्यूशन आ गए। इसको ग्राफ पे आप प्लॉट कर सकते हो या करवा के दिखाऊं ग्राफ पे प्लॉट भी? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया 6 क्वेश्चन? ओके, 4.3 एक्सरसाइज का हम पहले 7th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है हमें? यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल में क्लास 9th में 2 बच्चे, यामिनी एंड फतिमा, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। उन दोनों ने ₹100 का कंट्रीब्यूट किया है, किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, अर्थक्वेक की हेल्प करने के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दैट दिस डाटा। हमें इस डाटा को जो सेटिस्फाई करे वो लीनियर इक्वेशन लिखनी है। यू मेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड y। हमें कंट्रीब्यूशन को x एंड y की फॉर्म में लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें और हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सबसे पहली बात, हम यामिनी और फतिमा 2 स्टूडेंट हमारे पास क्लास 9th में, ठीक है, दोनों ने इकट्ठे ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं। तो लेट यामिनी के कंट्रीब्यूशन को हम क्या मान लेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी x एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फतिमा y। इन दोनों ने टुगेदर, दोनों ने इकट्ठे करके कितने कंट्रीब्यूट किया है? 100। दोनों ने एक साथ ₹100 किए, तो हमने प्लस कर दिया, हमारी इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसने बोला था कि हमें एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है इस डाटा से, तो हमने लीनियर इक्वेशन फाइंड कर दी। उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ के लिए पहले हमें इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जरूरी होता है निकालना। तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। कैसे निकलेगा सॉल्यूशन? x + y = 100। आपको पता है ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स की, 2 सॉल्यूशन की जरूरत होती है। यहाँ पर इस बार हम ये चीज ध्यान रखना कि इस नंबर पर डिपेंड करता है कि हम x की जगह क्या रखेंगे। क्यों? अगर मान लो मैंने x की जगह 1 रखा तो y मेरा 99 आएगा, बहुत बड़ी डिजिट आएगी। ग्राफ में हम 99 को कैसे प्लॉट करेंगे? तो मैं इसमें जितनी बड़ी हो सके उतनी लिखूंगी। जैसे ऐसा लिखूंगी कि दोनों की वैल्यू है वो बैलेंस में आ सके।
तो मान लो x की वैल्यू मैंने लिखी 50, ठीक है। x की वैल्यू जो मैंने 50 डाली तो y कितना आया मेरा 50 प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50। इस बार x की वैल्यू मान लो मैंने 40 डाली, ठीक है, तो y कितना आया 60। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं? ओके, सॉल्यूशन निकल गया हमारे पास। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पर। तो अब हम इक्वल डिस्टेंस का लेंगे। और बार क्या था, हम क्या करते थे 1 से स्टार्ट करते थे, लेकिन हम इस बार किससे स्टार्ट करेंगे 10 से स्टार्ट करेंगे। तो ये ओरिजिन है, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 50 लास्ट है और y की 60 है। 10, 20, 30, 40, 50 एंड ये 60। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव को छोड़ देते हैं। तो x की वैल्यू जब हमने 50 डाली तो y हमें क्या मिला 50। जब x की वैल्यू हमने 50 डाली तो y क्या मिला हमें 50, यहाँ पर 50, 50 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड x की वैल्यू 40 डाली, y कितना आया 60। x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60, यहाँ पर 40, 60। ये कभी भी गलती से उल्टे मत लिख देना कि y की जगह आपने x की वैल्यू डाल दी और x की जगह y की वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसको ड्रॉ कर दीजिए स्केल से। और यहाँ पर इस इक्वेशन लाइन का क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। समझ में आया? जरूरी नहीं है आप यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू डाल लो। मान लो आप यहाँ पर 20 वैल्यू डालते हो, x की जगह 20 करते हो, तो ये कितना आ जाएगा 80, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और उसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। समझ में आया? सेवेंथ क्वेश्चन ओके। उसके बाद हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन किसी को समझना है? अगर 8th क्वेश्चन समझना है तो अभी भी बता दो, फटाफट बोलिए। समझा दे, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर को किसके अंदर मेजर किया जाता है? फेरिएंट के अंदर। लेकिन हमारे इंडिया में किसके अंदर किया जाता है? हम कैसे पढ़ते हैं कि हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे पढ़ते हैं। तो जो यूएसए और कनाडा है उसमें टेम्परेचर को फेरिएंट से मेजर किया जाता है, लेकिन वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और हमारे इंडिया कंट्री में सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन्होंने दी गई है फेरिएंट टू सेल्सियस। और बार हम क्या होते थे क्वेश्चन में इक्वेशन बनाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने इक्वेशन लीनियर इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये फेरिएंट है, ये सेल्सियस डिग्री, ये इंडिया में मेजर किया जाता है टेम्परेचर को, यहाँ पर ये यूएस और कनाडा को। उसके बाद हमें 5 पार्ट्स का आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फेरिएंट फॉर वाई एक्सिस। हमें सेल्सियस इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां पर एक्स एक्सिस को तो क्या लेना है हमें सेल्सियस, ठीक है, और वाई एक्सिस को क्या लेना है फेरिएंट। आप उससे ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नीचे तक दिख रहा है सभी को? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर ये क्या है सेल्सियस है और यहाँ पर फेरिएंट है, ठीक है। यहाँ पर अब पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें इस लीनियर इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स वाई। तो एक्स कंफ्यूज मत होना, एक्स है वो सेल्सियस है और जो एफ है वो वाई है और वो फेरिएंट है, ठीक है। तो जब एक्स की जगह यानी सेल्सियस की जगह मैंने इसमें क्या डाला, आप अगर कंफ्यूज होते हो तो इसको ऐसे लिख दो y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32।
y को हमने क्या लिया था, वेरिएंट लिया था, इसलिए y डाल दिया। सेल्सियस को हमने क्या लिया था, x लिया था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो तो इस तरह की इक्वेशन बना लो। अब देखो x की जगह मैं क्या डालूं कि y मेरे को क्या मिले। आप 1 2 डालोगे, फ्रैक्शन में आएंगे ये, तो सीधा ऐसा डालो कि जो ये 5 से आप यहाँ पर x की जो भी वैल्यू डालो वो 5 से कैंसिल हो जाए। तो मैंने पहले तो x की जगह 5 ही डाल दिया। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 5 रखूंगी, इसकी जगह मैं 5 रखूंगी, तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। एंड 9 + 32 कितना बचेगा, 41। समझ में आया मैंने कैसे किया आपको ये चीजें। फर्स्ट वैल्यू समझ में आ गई कि x की वैल्यू में कैसे डाली मैंने। हमें कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू मैंने इस बार क्या डाली, 10 डाल ली। ठीक है, तो 5 × 10, 5 2 = 10, यहाँ पर 10 डाला मैंने x की जगह, तो 5 2 = 10, 9 2 = 18, और 18 + 32 कितने होते हैं, 15। ठीक है, अब x की वैल्यू देखो कहाँ तक है, x की वैल्यू हमारे पास 10 तक है और y की वैल्यू 50 तक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, 10 20 30, 10 20 30 40 50। ओके, सॉल्यूशन को दोबारा से समझाना है। ओके, देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, इससे हमें y(x) के सॉल्यूशन निकालना है। तो x की वैल्यू बेटा, जो मैंने आपको YouTube पे चैनल मैंने बना रखा है उसके अंदर वीडियोस डली हुई है, आप लोग अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 4.3 तक मे बी 6th क्वेश्चन तक डली है या पता नहीं 5th क्वेश्चन तक डली हुई है, और बाकी मैं आज डाल दूंगी। 9/5 × x की वैल्यू हम कैसे डालेंगे कि हमारे पास है कि ये फ्रैक्शन में ना आए y की वैल्यू। तो ऐसा कुछ डालो कि ये 5 से कैंसिल हो जाए, जो भी वैल्यू डालो वो 5 से कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। जो 9/f है और इनटू में स्टार्टिंग से क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन गिवन है हमारे पास। ठीक है, फेरिएंट एंड सेल्सियस में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले सॉल्यूशन की जरूरत होती है। तो फेरिएंट को इन्होंने क्या माना है, y एक्सिस माना है, और सेल्सियस को इन्होंने x एक्सिस माना है। ठीक है, तो मैंने इसमें कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए आपको इस तरह से इक्वेशन को लिख दिया मैंने कि फेरिएंट को हमने y माना है, सेल्सियस को हमने x माना है। उसके बाद हम x की वैल्यू कुछ इस तरह डालेंगे कि ये 5 से कैंसिल हो जाए। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 5y की वैल्यू वो फ्रैक्शन में ना आए, प्रॉपर वैल्यू आ जाए मेरे पास। तो 5 की जगह में क्या, एक तो 5 किससे कैंसिल होगा, 5 10 15 20 इन सब से होगा। तो मैंने 5 एक बार x की वैल्यू 5 डाली, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देन बचेगा 9 + 32, 9 + 32 कितना होता है, 41। यहाँ देखो 9/5 × 5 + 32, 5 से 5 कैंसिल, और 9 + 32 कितना हुआ, 41। तो जब x मैंने 5 डाला तो y मुझे क्या मिला, 41। अब मैं सेकंड डालूंगी, 5 में डाल चुकी हूँ, 10 डाल देती हूँ। x की जगह मैंने 10 डाल दिया, तो 5 2 = 10, 9 2 = क्या हुआ, 9/5 × 10 + 32, 5 2 = 10, 9 2 = 18 + 32। जब मैंने x को 10 डाला तो y कितना आया, 50। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हम अपना ग्राफ में प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर है, ये कहीं 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 है, जब y की वैल्यू कितनी है, 41, तो ये यहाँ है, तो ये यहाँ पर है कहीं पॉइंट, देखो। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम 5 41। सेकंड, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50, ये यहाँ पर आएगा 10 50। इस लाइन को आप मैच कर दो, ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन का क्या नाम है, ये वाली इक्वेशन है f = 9/5c + 32। फर्स्ट पार्ट था ये 8th क्वेश्चन का। समझ में आया सबको। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है इसमें कि अगर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, उन्होंने टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, तो एक टेम्परेचर की गिवन है, दूसरे की निकाल देनी है हमें। इक्वेशन क्या है, f = 9/5c + 32।
इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, कह रहे जब टेम्परेचर है वो सेल्सियस के अंदर और वो कितना है 30 डिग्री, 9/5 इंटू 30 डिग्री प्लस 32 एफ। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फेरिएंट, तो फेरिएंट में टेम्परेचर क्या आएगा, तो 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 कितना आ गया 86। तो फेरिएंट कितना आ गया हमारे पास 86 डिग्री। समझ में आया? यस। लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसमें बोला टेम्परेचर है सेल्सियस के अंदर गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस है हमारा, तो मैंने सेल्सियस की जगह वैल्यू पुट कर दी और उन्होंने बोला फेरिएंट का टेम्परेचर बताओ कि फेरिएंट का क्या आएगा, कि हमें सेल्सियस में 30 डिग्री गिवन है तो हमारा फेरिएंट क्या आएगा, तो सेल्सियस की जगह मैंने 30 डिग्री रखा, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 ऐड करेंगे तो 86, तो फेरिएंट हमारा कितना है 86 डिग्री। ठीक है। थर्ड उसमें क्या हुआ है कि इस बार फेरिएंट गिवन है और हमें सेल्सियस बताना है, तो फेरिएंट की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। पिछली बार सेल्सियस गिवन था इसलिए हमने सेल्सियस की जगह वैल्यू पुट कर दी। फेरिएंट कितना हमारा 95 डिग्री, 9/5 C प्लस 32। इस बार हमें C की वैल्यू बतानी है, तो C पहले 32 है हम इस साइड ले आएंगे, 9/5 C। ठीक है, इसको एज इट इज रखा है 95 माइनस 32, 5 में 2 3 6, 63 आ गया। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलिए भैया। ओके, उसके बाद उसके बाद C की वैल्यू निकालिए 63। ये देखो इधर 9/5 है, उस साइड जाकर 5 बाई क्या हो जाएगा 9 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 7 63, 7 5 तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आया मेरा 35 डिग्री। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट, अगर टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस तो हमें टेम्परेचर बताना है फेरिएंट में, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फेरिएंट गिवन है तो हमें टेम्परेचर बताना है सेल्सियस में। तो एक बार तो हमें सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, सेम वही फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की जगह कह रहे एक बार तो मेरा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फेरिएंट बताओ। तो फेरिएंट जब मैं 9/5 और ये 0 है प्लस 32, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, फेरिएंट कितना आ गया मेरे पास 32 डिग्री। ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट है कि इस बार फेरिएंट 0 है तो हमें सेल्सियस बताना है, तो फेरिएंट 0 है सेल्सियस बता दो। ठीक है, 9/5 C 32 इधर है तो माइनस 32 डिग्री, C इक्वल्स टू माइनस 32 इंटू 5/9, मल्टीप्लाई करो आंसर। समझ में आया? अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से कर लेते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट पार्ट, इफ देयर a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes, कह रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर है वो न्यूमेरिकली फेरिएंट और सेल्सियस में दोनों में सेम है, अगर है सेम हो सकता है तो फाइंड करो कि कितना होगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है दोनों सेम है न्यूमेरिकली, तो मैंने मान लिया लेट फेरिएंट एंड सेल्सियस को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, क्योंकि हमें दोनों सेम बोला गया है, तो x इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। ठीक है, x वाली टर्म एक साइड रखो, बाकी एक साइड x ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, माइनस 9/5 x इज इक्वल टू 32, यहाँ से एलसीएम आया 5x माइनस 9x 32 माइनस 4x डिवाइड बाई 5 32, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 32 इंटू इस साइड आ गई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 8 32 तो माइनस 40 डिग्री, यानी मेरे पास दोनों में सेम टेम्परेचर होगा, यानी कितना होगा 40 डिग्री होगा हमारे पास, तो हमें वो चीज़ निकालनी थी। समझ में आया क्वेश्चन? पार्ट कैसे करवाया ये इन्होंने, फेरिएंट और सेल्सियस दोनों को सेम दे रखा था तो हमें सेम लेना है। मैंने इसलिए आप कुछ भी ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जड़ ले सकते हो, दोनों को सेम लेना है, तो दोनों को मैंने सेम ले लिया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू बता दी, उन्होंने बोला अगर हम दोनों को सेम ले सकते हैं तो फाइंड करो। ठीक है, तो हमने फाइंड कर दी कि x है वो 40 डिग्री के ऊपर, अगर दोनों 40 डिग्री होंगे ना तो हमारा जो